अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर भी, और कल अडयाला जेल में जो कुछ हुआ उस पर मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ लोगों की क्या राय है उस पर भी बात करेंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीलॉग का हिस्सा होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कई दिनों से गैर हाजिर था, आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका। एक फलाही काम में शिरकत के लिए रिम यार खान गया था, और वहाँ पर उमूमन हम 400 से 500 बच्चों की, नादार गरीब बच्चों की शादियाँ कराते हैं, और उसमें हर साल की तरह मैंने वहाँ पर शिरकत करनी थी। नेट की कम नेट की वजह से मैं आपसे मुखातिब ना हो सका। लेकिन पहले बात करते हैं कल अडयाला जेल में जो कुछ हुआ, इंतहाई अफसोसनाक था दोस्तों। माजी में अगर आप देखें तो मैं हमेशा देखता हूं कि बुरे वक्त में बहनें ही आपके सर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती हैं। जिना सब जब अकेले हो गए, बीमार हो गए, और फिर कहीं आस पास साजिशें जो है एक जाल भुना गया, तो उस वक्त अगर कोई उनके साथ खड़ी थी तो वो फातिमा जिन्ना साहिबा थी। इमरान खान मुश्किल में है, हालात कठिन है उस पर, लेकिन इस मुश्किल हालात में, ठठरती सर्दी में, सर्दियों की इस रातों में अगर उन पर वाटर कैनन का अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता है, लाठियों का इस्तेमाल होता है, आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, तो वो उसकी तीनों बहनें हैं जो इस उम्र में भी आके अपने भाई की रिहाई के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। और इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है, मैं हुकूमत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि अता तरल साहब कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि उनसे कौन करवा रहा है। सो बहरहाल जो कुछ हो रहा है इस पर एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये हाइब्रिड निज़ाम है, और कल जो खवातीन के साथ रवैया रखा गया इंतहाई अफसोसनाक है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल रात अडयाला जेल के बाहर खवातीन यानी इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं इमरान खान। ये कारोबारी दुनिया नहीं है, बल्कि अगर आप सोचते कि एक को माइनस करो और एक रह जाएगा, तो अदलिया से भी वो कहते हैं लोग मायूस हो चुके हैं। तो हम भी कहते हैं कि भाई अदालत आपकी तबाह हो चुकी है, सिस्टम है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इस पर मुश्ताक अहमद खान साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, बड़ा तगड़ा मजलूमों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। उन्होंने लिखा है कि दिसंबर के महीने में रात के 2 बजे अडयाला जेल के सामने अपने भाइयों की मुलाकात के लिए आए निहत्ते बुजुर्ग खवातीन पर बदतरीन जो है तशद्दुद से साबित हो गया कि हुकूमत और इसकी सरपरस्त ज़हनी मरीज हैं। सेनेटर मुश्ताक ने ट्वीट किया है। इसके साथ साथ आपके सामने लिखते हैं कि भाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी कहा है कि ये जुल्म, ये जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी एक के पास नहीं होती, कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आइन और कानून के मुताबिक है। अपने हाथ में जो है आइन और कानून को हाथ में नहीं लेंगे। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से घसीटा गया, उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया, उनको एक दफा फिर जमीन पर गिराया गया। ये पंजाब की जिले रावलपिंडी अडयाला जेल रोड पर ये सब कुछ हो रहा है। सुबह में एक औरत की जाली हुकूमत है, कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत काट खेलने वालों के साथ भी कोई जवाज नहीं होगा जो इनको यानी लाए हैं और जिनके दुम पर ये उछल रहे हैं। और इसी तरह वो कहते हैं कि भाई 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं, लेकिन पहली दफा एक सियासी हुकूमत जाली 3.5 साल से मुसलसल जबर की जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरत और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर जो है से लेकर वज़ीर आला तक, वज़ीर आला से लेकर साबिक वज़ीर आज़म की तक, सब किसी को जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन इस कल जो तशद्दुद हुआ है, इस सब में अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा हमेशा शायद खटक साहब जो MNA हैं, जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी टांग तोड़ दी गई है। आप अंदाजा लगा लें। आप लोग कहते हैं कि साफी कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक MNA, सेटिंग MNA, जो पार्लिमानी लीडर, उसके साथ जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है और इंतहाई दर्जे की जो है ये पस्ती का शिकार है। और इससे मुल्क जो है दोस्तों, इससे मुल्क को फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। ये सोचते हैं कि शायद हमारी कुर्सी को तक़वियत मिलेगी। याद रखिएगा, कुर्सी को कोई तक़वियत नहीं मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं और कुछ लोग दोबारा मैदान में आ चुके। कोई डाकिया सहाफी क्या कहते हैं उस पर आपके सामने रख लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि 28वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 234 में तब्दीली करके गवर्नर राज पर जो है पर पार्लियामान की जगह आईनी अदालत को इख्तियार दिया जाएगा। अदालतें आपके सामने है, पार्लियामान आईनी अदालत एक मजाक है। अब आपके सामने पार्लियामान की जगह आईनी अदालत को इख्तियार दिया जाएगा। मौजूदा आर्टिकल 234 के मुताबिक 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जिसमें 2 माह की मजीद पार्लियामानी तोसी यानी पार्लियामानी करारदाद के जरिए मुमकिन, मगर 6 माह के बाद हर हाल में गवर्नर राज खत्म करना ही होता है। 6 माह में चूंकि पीटीआई नामी मसला हल नहीं हुआ, इसलिए तरमीम करके राह निकाली जाएगी कि आईनी अदालत की तौसीक से लामहदूद मुद्दत गवर्नर राज बरकरार रखा जा सके। माजी गवाह है। देखो, ये डाकियों के जरिए इस तरह की ये उनका पैगाम होता है कि हम ताकतवर हल्के कहते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि माजी में जहां जहां गवर्नर राज लगा वहां से नुकसान होगा। बार बार हम तनबीह देते हैं, आपको कहते हैं कि भैया ऐसी हरकत मत करें जिससे इस मुल्क के निजाम को मजीद खोखला किया जाए। आप समझते हैं कि आपकी कुर्सियों को तक़वियत मिल जाएगी और फिर आप इख्तिदार के मजे लूटेंगे, नुकसान होगा। बार बार हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि इसका नुकसान होगा। लेकिन अगर ये करारदाद 28वीं तरमीम के जरिए सारी चीजें लाई जाती हैं, तो फिर ये तमाम तर जमातें भी जरा होश के नाखून ले कि ये जो कुल्हाड़ी आप अपने पांव पर 27वीं और 26वीं आईन तरमीम के जरिए लगा चुके हैं, मार चुके हैं, 28वीं आईन तरमीम के बाद क्या होगा? किसी भी वक्त ये सब मामला एक सूबे का नहीं होगा। जब भी थोड़ा सा कुछ कोई बोलेगा तो वहां की असम्बली पर भी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। आइन को खोखला कर चुके हो, जख्मी कर चुके हो, हर जगह पर आपने जर्ब लगा दिए हैं, लेकिन मजीद जरबे लगाओगे तो उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से बात करें दोस्तों, तो हालात मजीद गंभीर हो चुके हैं, हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब पहले भी कह चुके थे कि अब हम तरक्की की राह पर जाएंगे। अब पीर का दिन आ चुका है, उड़ान कितने हम भर चुके हैं। आपके सामने आदाद शुमार रख लेते हैं। आदाद शुमार ये कि एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को एक तरफ रिपीट रवां बरस अगर बात की जाए, कपास के पैदावार में कमी की वजह से मुल्क में 400 जैनिंग और 100 स्पैनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। एक वक्त था कि मुल्क में कपास जो है दोस्तों, उसकी पैदावार 1.5 करोड़ गांठों तक पहुंच चुकी थी, मगर फिर इसमें मुसलसल कमी का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि भाई फैक्ट्रियां बंद होने तक बंद हो चुकी हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जारी हो और रवां बरस नवंबर तक सिर्फ 55 लाख गांठे जैनिंग फैक्ट्रियों तक पहुंच चुकी हैं। कपास की पैदावार में कमी ने पूरे बरामदी शोबे की बुनियादें हिला दी हैं। मुल्क के टेक्सटाइल शोबे के लिए गुज़श्ता चंद बरस गैर मामूली मुश्किलात का दौर जो है ये साबित हुआ। दुनिया न्यूज की ये रिपोर्ट है। अब मैं आपके सामने क्या कहूं दोस्तों, ये फैक्ट्री से बंद नहीं होती, कारोबार ठप हो जाता है, रोजगार खत्म हो जाता है, बेरोजगारी की शरह बढ़ जाती है, मुल्क में जो आमदन आती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि मुल्क ऊंची उड़ान भर रहा है। एक और सनसनीखेज किस्म की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मजीद पानी की किल्लत हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान को पानी की शदीद बहरान का सामना है। ज़खायर में तेजी से कमी जारी है। पाकिस्तान में 80% आबादी को पानी के लिए साफ पानी जो है वो पीने के लिए दस्तयाब नहीं है। 80% आबादी का हिस्सा गुज़श्ता मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ बनता है, ये रिपोर्ट आई है। लेकिन अगर आप देखें वैसे तो 24-25 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, मजीद सूरत हाल बिगड़ती जाएगी। एक तरफ तो आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और नए कुछ प्लेटफॉर्म जो मुतारिफ कराने चाहिए थे, तमाम तर कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिस पर हुकूमत बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आम शहरियों को भुगतना पड़ेगा। अब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।